हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक 2024 का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है और आपका जो एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाली है। तो आप लोग जो है डायरी बना के रखिए और यहाँ से जो है आपका मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीका से बताया जाएगा और इसमें से आपको 100 क्वेश्चन में से मात्र 50 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। और ये जो क्वेश्चन आपका सेंट्रल एग्जामिनेशन 2023 का है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी देखने को मिलता है, ठीक ना। अगर बात किया जाएगा मैथमेटिक्स की परीक्षा कोडों की तो 110 होती है और इसमें टोटल अगर अंकों की बात किया जाए तो टोटल 100 मार्क्स की होती है, जो आपको 3 घंटा 15 मिनट के लिए बनानी पड़ती है। तो आप लोग जो है इतने जानकारी से हूबहू होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से, जो आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न है कि रूट 19 एक क्या है? तो रूट एक आपका जो है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन है रूट में अंदर में जितने सारे होंगे सबके सब क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन जिसका रूट का आंसर हो सकती है वो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि रूट 4 का आंसर 2 आ जाएगी, ये आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे जाते हैं। दोनों प्रश्न बोल रहा है कि 140 के गुणनखंड में 7 के घातांक को लिखना है, यानी कि 140 में हमको ढूंढना है 7 का। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20, यानी कि 7 जो है मात्र एक मरते आएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? यूक्लिड विभाजन परिमेय का अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी ऐसे अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर विद्यमान है जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। तो आर संतुष्टिकरण है, आपको बताना है आर का जो है मान क्या हो सकता है। तो आर का जो मान होगा हमेशा 0 से बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, ठीक है। बट बी से हमेशा छोटा होता है मान आपका, किसका? आर का। तो आप लोग याद रखिएगा ए बराबर जो आपका बी क्यू प्लस आर होती है। तो आर का कंडीशन है कि 0 से बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, बट बी से हमेशा वो छोटा होती है। तो इस चीज़ को आप लोग जरूर याद रखिएगा। आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन 100% है कि देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक सम पूर्णांक इसमें से कौन होगा? हमसे बोला गया है सम पूर्णांक इनमें से कौन होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका विषम संख्या होगी, ये आपका विषम होगा, ये भी आपका विषम होगा, बट ये आपका सम हुआ। m के जगह पे 1 रखिए तो ये आपका 2 इंटू 1 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगी, जो आपका सम हो जाएगी। 0 रखेंगे वो भी आपका सम दे देगा, यानी कि दुनिया का कोई भी संख्या इसमें रखिएगा आपका हमेशा सम देगा, ठीक है। बट ये सारे में क्या दे देगा? विषम दे देगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। बोल रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है, जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है वो आपका क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक या फिर अवास्तविक संख्या होती है। आपका क्या होता है? इसका राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका इंटीजर, यानी कि पूर्णांक इसकी राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसाद शांत होगा? शांत होने का मतलब है नीचे आपका हर होता है, ऊपर में आपका अंश होता है, ठीक है। तो नीचे वाला जो है आपका 2 और 5 के फॉर्म में चलना चाहिए। 2 और 5 के फॉर्म में चल रहा है तो आपका शांत होगी, अन्यथा वो अशांत होगी। तो 91 देखिए 13 7 91 होती है, ये आपका 2 और 5 के फॉर्म में नहीं चल रहा है, ये आपका अशांत है। 45 को देखा जाए तो 3 और 15 के फॉर्म में है, 15 तिया 45 होती है, ये आपका 2 और 5 के फॉर्म में नहीं, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 42 को देखा जाए तो 6 गुने 7 के फॉर्म में है, ये भी आपका 2 और 5 के फॉर्म में नहीं। लेकिन 80 को देखा जाए तो 2 गुने और 5 है आपका, ठीक है। 2 गुने 5 है, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पचे 80, यानी कि 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? शांत है, ठीक है। बाकी सबके सब क्या है? अशांत है। अशांत अशांत का कॉन्सेप्ट यही है। शांत होने का कॉन्सेप्ट है 2 गुने 5 के फॉर्म में नीचे वाला होना चाहिए, अन्यथा वो अशांत है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न की तरफ। फिर से इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें परमेय संख्या कौन है? तो देखिए रूट 16 और रूट 7 आपका अपरिमेय संख्या कैसे है? इसका तो आंसर 4 हो जाएगी, बट यहाँ पे देखा जाए तो रूट 7, तो परिमेय और अपरिमेय का जोड़ हमेशा अपरिमेय होता है। यहाँ पे देखा जाए तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, बट यहाँ पे 3 का तो वर्गमूल होगा नहीं, तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या। 100 का देखा जाए तो इसका 10 आंसर हो जाएगी, फिर 100 का देखा जाए तो 10, यानी कि 10 10 आपका आंसर, इसका 20 हो जाएगी, जो आपका परिमेय संख्या है। ये भी आपका परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ में एक अपरिमेय संख्या जुटा हुआ है। तो हमेशा याद रखिएगा परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो जोड़ घटाव होता है हमेशा परिमेय अपरिमेय होता है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है इसी प्रकार से आपको बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलता है। बोल रहा है कि यदि 42 बराबर 35 गुने 1 जोड़ 7 एवं 35 बराबर में 7 गुने 5 जोड़ 1 है तो 42 से 35 का मौसा क्या होगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है। हमसे बोल रहा है कि 42 एंड 35 का मौसा क्या होगा? मौसा ऐसा संख्या को बोलते हैं जो दोनों में क्या कर देगा? भाग दे देगा। तो ये संख्या तो होगी नहीं, 5 भी नहीं होगा, ठीक है। 35 से तो भाग होगा नहीं,
42 भी नहीं होगा तो आपका आंसर हो जाएगा 7, क्योंकि 7 से 42 में भी भाग हो जाएगी और 7 से आपका 35 में भी भाग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये समझिए कि आपका जो है मास्टर क्लास के तौर पे है। ठीक है, आप लोग जो है पूरा कंटिन्यू देख के जाइएगा और यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रश्न है कि यदि पी एक्स बराबर में एक्स क्यू प्लस वन को क्यू एक्स प्लस वन से भाग दिया जाए तो क्या होगी। तो हम भाग करके देख लेते हैं क्या हो जाएगी। सो एक्स प्लस वन से हमको भाग देना है एक्स क्यू प्लस वन में। तो सबसे पहले एक्स क्यू है, यहाँ पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर से हम बड़ी आसानी से भाग दे देंगे। तो ये आपका हो जाएगा एक्स क्यू प्लस में एक्स स्क्वायर, और इसको घटाएंगे तो ये वाला कटेगा और ये माइनस में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में वन। फिर यहाँ पे एक्स है आपका, तो यहाँ से अगर करते हैं तो माइनस में आपका हो जाएगा एक्स से गुना करेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, और यहाँ पे आपका ये वाला कट जाएगी तो ये आपका बचेगा एक्स प्लस वन। ठीक है, एक्स प्लस वन बच रही है। फिर से हम लगा देंगे वन दफ़ा इससे, तो ये आपका पूरा के पूरा क्या हो जाएगी, कटिए जाएगा। ठीक है, पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा और कट करके जीरो आ जाएगा। तो हमसे बोला है कि भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। तो भाग देने पे इसका जो है भागफल कितना होगा यही हमको बताना था। भाग दिया जाए तो इसका भागफल का घात पूछा गया है। क्या पूछा गया है, यानी कि भागफल जो होगी उसके घात का होगा। तो मेरा आंसर जो आया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। भाग देने पे मेरा आंसर ये आया था। भागफल का घात जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद का घात भी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है बी में। ठीक है, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे रखा है आपका, दो ऑप्शन मिलती है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 तक देख चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 10 नंबर, कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री के शून्यक होंगे। यहाँ से बताना है आपको शून्यक क्या होगा। तब ऐसी मान जो इसमें पुट करने पे इस चीज को शून्य कर दे वो आपकी शून्य कहलाएगी। तो -3 को रखते हैं तो -3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, और यहाँ पे आपका -3। तो ये जो है आंसर है आपका 9 6 15, 15 में से 3 जाएगी तो आपका क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ये आपका होगा नहीं, इसको रख देते हैं। ठीक है, इसको रखते हैं तो इसका आंसर क्या होती है देख लेते हैं। तो 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगी, माइनस है तो माइनस 2 गुने में 3 रखना है और माइनस में 3 है तो 9, 3 दूनी आपका हो जाएगा ये 6, माइनस में 3 है तो यहाँ पे आपका 9 और यहाँ पे आपका क्या है 6। तो यानी कि 9 में से फिर तो यहाँ पे 9 चलिए जा रहा है, यानी कि 6 और 3 माइनस में है तो दोनों जुट जाएगी 9, यानी कि आपका माइनस माइनस में दोनों आ जाए, सॉरी एक माइनस में दूसरा प्लस में, इससे आपका आंसर 0 आ रही है, यानी कि ये आपका आंसर राइट हो जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पर ये एक और कंडीशन है कि -1 रखने पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं। तो यहाँ से तो एक क्लियर हो गया है कि ये प्लस वाला 3 है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो आंसर रॉन्ग हो जाएगी। तो या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, तो एक और चेक करना बच गया है -1। -1 को चेक करके देख लेते हैं, -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर हो जाएगी आपका हो जाएगा 1, माइनस है तो माइनस 2 गुने में माइनस क्या 1, माइनस में 3, तो यहाँ से 1 माइनस माइनस का हो जाएगा 2। ठीक है, माइनस माइनस 1 गुने यानी कि 2 आपका 2 हो जाएगी, माइनस में 3 यानी कि 2 1 3, 3 में से 3 जाएगा तो 0, यानी कि बिल्कुल आपका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। बोल रहा है कि यदि ए और बी यानी कि सॉरी अल्फा एंड बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, हमसे बोला है अल्फा प्लस बीटा बराबर में अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है हमको। ठीक है, यही प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। तो यहाँ से आपका ए से तो ए कट गया, तो माइनस बी बराबर में सी लिखना है हमको। क्या होगी इसका आंसर, सॉरी यहाँ पे आपका माइनस दे रखा था, सॉरी ये बराबर नहीं है, माइनस है, यहाँ से तो आपका गेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, माइनस है तो माइनस सी बाई ए, बस इसी को हल कर लेना है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि माइनस बी इसको ए बोलते हैं, एक्स के गुणांक को ए, एक्स के गुना एक्स स्क्वायर को गुणांक को ए, एक्स के गुणांक को बी, और यहाँ पे आपका सी है, यानी कि बी के जगह पे आपका कितना है माइनस में 6 रख देंगे, ए के जगह पे कुछ नहीं तो 1 है, माइनस है तो माइनस, सी के जगह पे आपका कितना है 2 है, 1 के जगह पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो -6 में से -2 जा रहा है तो माइनस में 8 आ रही है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में साफे झलक रहा है कि ऑप्शन नंबर बी में आपका -8 में दे रखा है। तो इसको निकालना बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि एक्स स्क्वायर आपका दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस में आपका दे रखा है, सॉरी प्लस में आपका 2 दे रखा है। तो यहाँ से आप लोग सबसे पहले डाटा कलेक्ट कीजिएगा, ए बराबर क्या आया, बी बराबर क्या आया और सी बराबर क्या आया। सो ठीक है, उसके बाद में आप लोग हल कीजिएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगी। अगला प्रश्न है आपके सामने बोल रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस
42 का शून्यक -3, k है, तो मान ज्ञात करना है k का। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसको बड़ी आसानी से हम लोग कर लेंगे कि x - 42 बराबर में आपका शून्यक दे रखा है, कुछ दे रखा है कुछ, तो इसको शून्य को पहले बराबर करेंगे क्योंकि हल करना है इसको। यहाँ पे दे रखा है माइनस में 3, तो इस सारे के जगह पे जहाँ-जहाँ x है वहाँ पे -3 रख देते हैं, तो -3 का स्क्वायर माइनस k इंटू में -3 माइनस में 42 बराबर में 0 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगी, माइनस माइनस आपका प्लस 3k बराबर में 42 को भेज देते हैं, ठीक है, 42 में चला गया। 3k को रखते हैं बराबर में आपका 42 चल रहा है, ये 9 को उठा करके उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो ये आपका यहाँ से के बराबर में बच जाएगा। 42 में से 9 को घटाते हैं तो 33 आएगी। ये जो गुना में था ये आपका भाग में आ जाएगा, तो 11 आ रही है आंसर। देख लेते हैं ऑप्शन में है या फिर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है सी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है जो आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो रही है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्या करना है, वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको ये बहुत ही शानदार कंटेंट देने वाली है चैनल, ठीक है। अगला प्रश्न है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक जो है 5 और -3 है। तो वैसा कौन है, 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से कौन है जो आपका आंसर हो जाएगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है आपका शून्य की इसमें पुट करेंगे, ठीक है ना, चारों में पुट करेंगे, जो ऑप्शन को शून्य कर देगा वो आपका क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर वही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग से नहीं, हम लोग लास्ट से चेक करके देखते हैं है या फिर नहीं। तो एक्स की जगह पे हमको 5 रखना है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगी, माइनस है 5 गुने 2 यानी कि 5 दूनी 10 करेंगे तो ये 10 और माइनस में क्या आपका 15 है, ठीक है। तो 25 में से 10 गया तो 15, 15 में से फिर 15 चल गया 0, यानी कि बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि बहुपद px का गुणनखंड x+2 हो तो px का एक शून्य क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इस प्रकार से प्रश्न आ रही है तो हमसे बोला है x+2 बहुपद का px शून्य, तो बराबर में क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। x बराबर में आपका आ जाएगा -2, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है बी में, ठीक है। तो इस टाइप का प्रश्न आपको आ रही है तो बहुत ही शानदार तरीका से आप लोग बहुत ही रिलैक्स होकर के कोई भी टेंशन नहीं लेकर के आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। चल अगला प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि बहुपद x इंटू 7x² प्लस में 2x प्लस 4 प्लस 8 का घात क्या है। बहुत ही शानदार, तो ये क्वेश्चन को घुमाया है, ये बाहर ना दे करके अंदर दे देते क्या इसकी हत्या हो जाती। यहाँ पे क्या करते हैं ना, गुना करा देते हैं, ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। गुना कराते हैं तो ये x³ हो जाएगी, ये हो जाएगा 2x² प्लस में ये आपका हो जाएगा 8, सॉरी 4 इंटू में है आपका 8, 8 से गुना कराएंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमसे बोला है घात, तो घात तो आपका 3 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीका से हम लोग बना सकते हैं, बस आप लोग को क्या करना है, कॉन्सेप्ट को याद रखना है, किस प्रकार से जो है क्वेश्चन को तोड़ दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है कि घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो जिसका घात 1 होगा वो रैखिक कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, रैखिक कहलाएगा। जिसका घात 2 होगा द्विघात कहलाएगा, जिसका घात 3 होगा त्रिघात कहलाएगा, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर में 14 और x माइनस वाई बराबर में 4 है तो इनमें से मान कौन होगा। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आ रही है तो डायरेक्ट आप लोग पुट करके ही देख लीजिए कि कौन जो है समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, नहीं तो एक नंबर के क्वेश्चन के लिए आप लोग को उतना लॉन्ग क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पर x की जगह पे आप लोग 9 रखिए, तो 9 रखेंगे तो 9 हो जाएगी, और यहाँ पे y की जगह पे 5 यानी कि 9 5 14, ये तो कंडीशन फुल हो गई। यहाँ पे देख लेते हैं x की जगह पे 9 रखना है 9 रख दिए, y की जगह पे 5 रखेंगे 5 रख दिए, 9 में से 5 जाएगी तो 4, यानी कि ऑप्शन आपका ए ही सही होगी, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या क्या होती है। तो देखिए अगर प्रतिच्छेदी हो रही है, ये रेखा है, ठीक है, इस प्रकार से एक रेखा खींचे और कहीं पे काट रही है, अगर प्रतिच्छेदी हो रही है तो उसकी हलों की संख्या 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। किसका अनंत होगा, यानी कि जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, ठीक है, एक ही रेखा पे चली जाएगी, उसकी हल अनंत हो जाएगी, जो समानांतर जाएगी उसका कोई हल नहीं होगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। 3 पॉइंट यहाँ से बनता है आपका, 3 नंबर का क्वेश्चन सीधे सीधे पूछी जाती है, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि रैखिक समीकरण एवं x-3y-3 बराबर में 0 एवं 3x-9y-2 बराबर में 0 के कितने हल होंगे। कितने लोग थे, सांभा, ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे हमसे बोला गया है कितने हल होंगे। तो हल की संख्या निकालने का बहुत आसान तरीका है, करेंगे क्या, यहाँ पे इस सारे चीज़ों को लिख लेंगे हम एक लाइन में,
तो यहाँ पर ये थोड़ी सा जगह है, लिख लेते हैं यहीं पे। आपका जो समीकरण दे रखा है पहले उसको लिख लेंगे, x माइनस में 3y माइनस 3 बराबर में 0 है। और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 9y और बराबर में सॉरी माइनस में 2 बराबर में 0 दे रखा है। तो ये आपका इसके बराबर ये करेंगे, इनके बटा ये करेंगे, इनके बटा ये करेंगे, तब कंडीशन को देखेंगे a1 बटा a2, यानी कि इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, इसके साथ 3 है तो 3 बराबर, इसके साथ माइनस में 3 है, इसके साथ आपका माइनस में 9 है, और इसके साथ माइनस में 3 है, और इसके साथ माइनस में 2 है। तो ये तो गया, 3 से काटेंगे तो 3 हो जाएगी, और ये से ये गए, यानी कि 1/3 बराबर 1/3 बराबर 2/3। तो ये तो बराबर है, चलेगा, बट ये कभी चलेगा कि 1/3 कभी 2/3 के बराबर होगा? नहीं होगा। तो जब दूसरा बर्ते में कट लगेगा तो इसकी हल एक भी नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, और इसकी आलेख खिंचाएगी समानांतर। ठीक है, तो इसका हलों की संख्या कितना होगा? कोई हल नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है बी में। ठीक है, नॉट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए यहाँ से हमने इसका क्या किया? पोस्टमार्टम किया। चलिए बढ़ते हैं आगे। 20वां प्रश्न बोल रहा है कि यदि कंडीशन दे रखा है कि अगर ऐसा कंडीशन होगा तो कितने हल होंगे, कितने आलेख होंगे, कैसा आलेख होगा। तो जब ऐसा तीनों के तीनों बराबर होंगे तो अभी हम जस्ट बताएं कि इस प्रकार से ग्राफ हो जाएगी, यानी कि एक ही रेखा पे दोनों रेखा खिंचाएगी, यानी कि समपाती रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समपाती हो जाएगी। अगर पहला इसमें कट लग जाता तो इसका कोई हल नहीं होता और वो समानांतर हो जाती। अगर पहला वर्ते में कट लग जाता तो वो प्रतिच्छेदी होती और उसका हल एक होता। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और यहाँ से प्रश्न खूब सारी फंसती है, तो आप लोग जो पूरा एकदम हमारे बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। चलिए 21वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि 3x बराबर में 12 का आलेख कैसी होगी। तो आलेख कैसी होगी देख लेते हैं। यहाँ पे 3x जो है आपका क्या है? 12 दे रखा है, तो x बराबर हो जाएगा 12/3। ठीक है, काटेंगे इसको तो 4, यानी कि x की वैल्यू है आपका 4। x की वैल्यू क्या है आपका? 4। तो ग्राफ को करके देख लेते हैं आपके सामने। ये है आपका x की वैल्यू 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि x के जगह पे आपका 4 है, इस प्रकार से ऐसे खींच देंगे। तो ये जो खींचे हैं हम, क्योंकि y का तो वैल्यू है नहीं, तो x के जगह से हमने 4 को खींच दिया, तो ये किसके समानांतर है? तो ये वाला आपका y होता है, ये वाला आपका x होता है, तो y x के समानांतर है, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है बी में। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न बोल रहा है इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो जिसका पावर 2 होगा वो आपका द्विघात समीकरण होगा, जिसका पावर 3 होगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं इसमें किसका आंसर जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। सो ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका स्क्वायर के फॉर्म में चल रही है। ठीक है, तो ये आपका जो है थोड़ा सा कैलकुलेट है, तो इसको करके देख लेते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। सो तो यहाँ से जो है x की पावर 2 चल रहा है, तो इसको हल कीजिएगा तो x की पावर 2 ही के फॉर्म में आ गई। इसको भी हल कीजिएगा तो x की पावर 2 के फॉर्म में चल ही रहा है, प्लस माइनस कितनों कीजिएगा ये घटेगा नहीं। बट यहाँ पर ये थोड़ी सा नहीं ध्यान दिया जाए, x गुना x से कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखा जाए तो x गुने x है, तो यानी कि बराबर में भी चल रहा है एक्स स्क्वायर। तो जब सेम चीज चलेगा, सेम चीज चलेगा तो सेम चीज से सेम चीज तो कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, वैसे आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका आंसर हमने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि के किस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो आपका समीकरण दे रखा है, पहले उसको लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर में 0। हमसे बोला है मूल जो है वास्तविक होगा, यानी कि डी का मान जो होगा वो होगा आपका 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो डी निकालते हैं। डी बराबर जो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, क्या होती है? डी जो होती है आपका क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो रख लेते हैं यहाँ पे रखते हैं आपका वैल्यू, तो बी का जगह पे कितना है? 6 है, यानी कि 36। 4 ए के जगह पे आपका क्या है? कुछ नहीं है, 1 है। के के जगह पे आपका सी के जगह पे क्या है? आपका के है। तो ये आपका 36 माइनस में हो जाएगा आपका 4 के। हमको के की वैल्यू निकालना है, तो डी को अभी 0 मान लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 0 बराबर में 36 माइनस में 4 के, तो 4 के बराबर में आपका आ जाएगा 36, और के बराबर में आ जाएगा आपका 36/4। काटेंगे इसको तो 9 आएगी। ठीक है, तो 9 जो है आपका क्या है? 9 रख देते हैं यहाँ पे के की जगह पे, तो देखते हैं आंसर क्या आ जाएगी। तो के का मान जो है इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन में है ही नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। k का मान 9 से छोटा ये होगा नहीं, k का मान 10 से बड़ा ये भी नहीं होगा, ठीक है। k का मान जो है 12 से बड़ा ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है, ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 के मूल होंगे, मूल का मतलब वही शून्य क्या होगा। तो देखिए चार चार ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कोई एक वैल्यू को पुट करके, चारों को पुट करके देखेंगे, बट इसमें से क्या करते हैं ना, एक को पुट करके देखते हैं आंसर आता है नहीं आता है। तो एक को रखते हैं, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 × 2 यानी कि 2, माइनस में 5 × 1 5 हो जाएगी, प्लस में 3 है यानी 3 × 2 5, माइनस में 5 यानी कि 0 तो हो गया, बट इसको भी देख लेते हैं करके हो रही है या नहीं हो रही है। तो 2 है, कर लेते हैं 2 गुने एक्स की जगह पे 2/3 का स्क्वायर करना है, यानी कि सॉरी 3/2 का, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 5 गुने 3/2 प्लस में 3 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये कटेगा आपका 2, ठीक है। इसको हल करते हैं तो ये 5 × 15, 9/2 माइनस में 5 × 15 बटा में 2 प्लस में 3, इससे आंसर तो नहीं आएगी, ठीक है। इससे नहीं आएगी तो क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 और 3, 8 3 क्या हो जाएगी, 8 3 हो जाएगा आपका 11, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, ये आपका कभी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। माइनस 1 को रखते हैं, ठीक है, या फिर इसको रख के देख लेते हैं, ठीक है, सी नंबर को। 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 2, 2 3 5। अब इसको इसमें भी देखा जाए 2 को रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3, 4 3 आपका क्या हो जाए, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 3 11 और 5 × 2 रखना है, 5 दूनी 10, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 3 11, ये भी आंसर नहीं होगा। तो देख लेते हैं ये ऑप्शन नंबर सी है या सॉरी ऑप्शन नंबर डी है कि नहीं। माइनस 1 का स्क्वायर रखते हैं तो माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2, 2 माइनस 1 गुने 1 ये आपका 2 हो जाएगी, माइनस में आपका 5 × 1 यानी कि प्लस में, और यहाँ पे 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी आपका नहीं है, तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। हमने जो स्टार्टिंग में चेक किया था वही आंसर है, ठीक है। यानी कि इससे भी नहीं आया, इससे भी नहीं आया और इससे भी नहीं आया। ऑप्शन नंबर आपका ए जो बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि हमने यहाँ पे हल पूरा नहीं किया था, इसको हल करेंगे तो आपको बिल्कुल सही आ जाएगा 0, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। क्या जा रहा है, हम आपको क्या करते हैं ना, हल करके दिखाई देते हैं। 2 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये आपका 9, माइनस में 15, यहाँ पे 3 बटा में कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि ये आपका 3 दूनी 6 हो जाएगी, 9 6 आपका 15, माइनस में आपका 15 बटा में 2 है, ठीक है। 15 में से 15 जाएगा तो आपका 0 बचेगा, 0/2 यानी कि इसका आंसर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही था। थोड़ा सा ना कैलकुलेटिव है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के में जो है आपका b² - 4ac 0 से क्या है आपका छोटा है, तो समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी, यानी कि डी जो है आपका डी को ही हम लोग बोलते हैं b² - 4ac, ये छोटा है किससे, 0 से। अगर 0 से छोटा हो जाएगा तो ये आपका वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगी, काल्पनिक हो जाएगी। तो देख लेते हैं इसका आंसर जो है कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। कोई भी वास्तविक संख्या जो है आपका मूल नहीं है, ठीक है। यानी कि ये आपका काल्पनिक हो जाएगी, क्योंकि डी का मान जैसे 0 से छोटा होगा यानी कि माइनस में चली जाएगी, और इसका आंसर जो है आपका काल्पनिक हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न है द्विघात समीकरण 7x² - 12x + में 18 = 0 के मूलों का जोड़ एवं गुणनफल का योगफल क्या होगा, सॉरी गुणनफल का अनुपात क्या होगा। यानी कि हमसे बोला है अल्फा प्लस बीटा यानी कि योग, और इनका गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का अनुपात। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अल्फा प्लस बीटा क्या होती है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो a से तो a कट गया, तो माइनस में b/c बचा। तो b का वैल्यू कितना है, यहाँ पे दे रखा है आपका माइनस, तो फार्मूला का माइनस में दे रखा है 12, ठीक है। c के जगह पे क्या है आपका 18 है, तो 18 माइनस माइनस प्लस 6 से इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 3 18 के 2:3 आ रही है। ऑप्शन में है या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है बिल्कुल डी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 27 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि द्विघात समीकरण x² - 15x + p = 10 के मूल का गुणनफल जो है आपका -4 हो तो p का वैल्यू क्या होगा। यानी कि गुणनफल दे रखा है अल्फा इंटू बीटा जो दे रखा है वो दे रखा है -4। इसका फॉर्मूला होता है c/a = -4 दे रखा है। c के जगह पे क्या है, p है। ए की जगह पे कुछ नहीं तो 1 है, ये आपका पी और बराबर में -4, यानी कि पी की वैल्यू ही डायरेक्ट आ गया -4, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुण शून्यकों का गुणनफल c/a होता है, ठीक है। चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, कि यदि द्विघात समीकरण x² + px + q
बराबर 0 हो तो विवेचक ज्ञात करना है, यानी कि डी बोला है हमसे निकालने के लिए। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो बी के जगह पे आपका पी है तो पी का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे कुछ नहीं है तो इसको रख देते हैं 1। सी के जगह पे आपका क्या है, क्यू है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4q। पी पी स्क्वायर माइनस 4q देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग जो है बोर्ड में जरूर बनेगा कॉपी। 29वां प्रश्न बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 1, 5, 9, 13, 7 का इनवा पद क्या होगा। इनवा पद हमसे बोला गया है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए की वैल्यू 1 है। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट में से सॉरी अगला में से पिछला को घटा लेते हैं, यानी कि 5 में से 1 जाएगी तो आपका 4 आएगा। एन बराबर में एन ही दे रखा है। ठीक है, हमसे बोला टी एन की वैल्यू क्या होगा, तो फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये आपका फॉर्मूला है, तो इसी पे सेट करते हैं। ए की जगह पे क्या दे रखा है 1, एन की जगह पे कुछ नहीं 1 है, डी की जगह पे कितना है 4 है। इसको हल करते हैं तो ये आपका 1 अंदर गुना कराएंगे तो 4n माइनस में आपका 4 हो जाएगा। इसको हल करते हैं तो 4n माइनस में 4 और प्लस में 1 तो माइनस में 3, तो 4n माइनस में 3 देख लेते हैं ऑप्शन में है या नहीं। ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 36वां पद क्या होगा। 36वां पद बोला गया था, ए की वैल्यू 10 दे रखा है, डी की वैल्यू टी2 माइनस टी1 करेंगे तो 7 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस में 3, इनके जगह पे 36 है। ठीक है, टी एन यानी कि हमसे बोला गया 36वां पद, यानी कि टी 36 निकालना है, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। क्या फॉर्मूला है, ए के जगह पे कितना रखना है हमको 10 रखना है, एन के जगह पे 36 रखना है -1, और डी के जगह पे रखना है आपको माइनस में 3। तो ये 10 प्लस 35, 36 में से एक जाएगी तो 35 गुने में आपका हो जाएगा माइनस में 3, तो ये आपका हो जाएगा 10, 35 गुने 3 माइनस में 105 आ जाएगी। 105 में से 10 को घटाएंगे तो आपका 95 आएगी माइनस में, तो जो आपका ऑप्शन नंबर दे रखा है सी में बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोल रहा है 31वां प्रश्न है कि √2, √8, √18 का 5वां पद क्या होगा, यानी कि T1, T2, T3, यानी कि 5वां पद क्या होगा इसका। तो सीरीज पता चलना है कि चाहिए कि √2 है, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2, इसको लिख सकते हैं 3√2, अगला होगा 4√2, अगला होगा 5√2। ठीक है, हमसे बोला 5वां पद, यानी कि ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। किसमें दे रखा है, इसका आंसर ही नहीं है, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगी 25, 25 गुने 2 यानी कि रूट अंडर 50 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर दे रखा है बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इसको हमने हल कैसे किया, देखिए यहाँ पे 8 को हम लोग 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग रूट से क्या किए बाहर कर लिए, ताकि हमको पता चले कि सीरीज क्या चल रहा है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो अगला 5 होगा, अगला 6 होगा, अगला 7 होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक और चीज़ कि हमने 5√2 है, तो इसको हमने फिर से कैसे अंदर भेजा, तो जो बाहर है उसका स्क्वायर कर देंगे और अंदर वाले को छोड़ देंगे, क्योंकि स्क्वायर से ही बाहर आया है। आप लोग 10वां का स्टूडेंट है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, प्रश्न है कि यदि x+2, 3x और 4x+1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हो तो x का मान क्या होगा। तो देखिए क्रमागत पद का मतलब क्या होता है, इसका जो वैल्यू होगा यानी टी टू माइनस टी वन सबके सब क्या होगी, समांतर श्रेणी में बोला गया है ना, तो समांतर श्रेणी में क्या बीचों का अंतर समान होता है, यानी कि एक्स 3x में से अगर घटाते हैं किसको, इसको घटाते हैं x+2 को, तो ये यानी कि T2 माइनस T1 बराबर में T3 माइनस T2 बराबर में T3 की जगह पे 4x+1 माइनस में आपका कर सकते हैं 3x, इसी को हल करेंगे 3x माइनस अंदर -2, या 4x+1 माइनस अंदर चला जाएगा माइनस में 3x। अब ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा जो है इसमें से कटेगा, तो 3 में से x गया तो आपका 2x माइनस में 2 बराबर में आपका 4x में से 3x गया तो x+1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो अंक वाले को एक तरफ कर लेते हैं, बिना अंक वाले को एक तरफ, तो यहाँ पे जो माइनस में है सॉरी प्लस में इस साइड आएगी, तो आपका माइनस में यानी कि 2x में से x को घटा लेंगे तो x बचेगा, बराबर में आपका 1 बचेगा, और माइनस वाला उस साइड जाएगी तो प्लस में, यानी कि x की वैल्यू जो आपका 2 और 1 यानी कि 3 आ जाएगी। जो ऑप्शन नंबर दे रखा है सी में बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे समांतर श्रेणी दे रखा है, इसीलिए हमने क्या किया ना T2 माइनस T1 बराबर में T3 माइनस में T2, यानी कि आपस में क्या होती है, समांतर श्रेणी की सार्वभौमिकता समान होती है, हमने समान करके आंसर निकाल दिया। अगला प्रश्न है 33 नंबर, 1/3 एवं 1/8 का समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य का मतलब होता है a+b/2, यानी कि दोनों को जोड़ो 2 से भाग करो। ठीक है, तो यहाँ से कर लेते हैं 1/3 है और 1/8 है, बटा में 2 है,
इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। 8 3 24, इसका आ जाएगा एलसीएम, तो ये आ जाएगा 8 और इधर आ जाएगा 3, यानी कि 8 3 11/24। इसमें हमको 2 से भाग करना है, तो 11 में ये आपका हो जाएगा 2 से हमको भाग करना है, ठीक है। तो ये पलटी मारेगा तो ये हो जाएगा आपका 2 से भाग हो जाएगी, तो ये पलटी मारेगा तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक है 11/24 है और ऊपर एक नीचे 2, यानी कि 11/48 आ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है बी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोले, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+1 हो तो प्रथम 3 पदों का योगफल क्या होगा। n बराबर जो आपका दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। nवां पद जो है आपका ये है, तो हमसे बोला है प्रथम 3 पदों का योगफल क्या होगा। तो करते क्या है ना, हम लोग बारी-बारी से 1, 2, 3, 4 रख करके सबसे पहले सीरीज को निकाल लेते हैं। तो 1 रखेंगे 2 और 1 3, 3 बनेगा। 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 1 5 बनेगा। 3 रखेंगे 3 दूनी 6 1 7 बनेगा। 4 रखेंगे 4 दूनी 8 1 9 बनेगा। हमसे बोला है प्रथम 3 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें देखा जाए तो गैपिंग कितने का बन रहा है? तो गैपिंग जो है आपका 2 फिर 2 फिर 2, ठीक है? इसका गैपिंग बन रहा है। प्रथम 5 पदों का योगफल निकालना है, तो प्रथम 5 पद निकाल लेते हैं बड़ी आसानी से। एन का फ़ॉर्मूला लगा देंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, बस इस पे सेट कर लेंगे, बना लेंगे, जो आंसर आ जाएगा उसको हम बोल देंगे। इस वाले फ़ॉर्मूला पे आप लोग क्या कीजिएगा, सेट करके इसका आंसर खुद से निकाल लीजिएगा, ठीक है? ये आपका समझिए कि होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है? बाकी प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको बताना है कि मेरी वीडियो जो है कैसी लगी, कंटेंट किस प्रकार से लगा और आपके बोर्ड में आने की पूरी-पूरी संभावना है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है? तब तक के लिए आपको वेरी, वेरी थैंक यू।